हाय गाइज, तो आज एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें क्या है, इन द गिवन सर्किट द कॉम्प्लेक्स पावर डिलीवर्ड बाय द वोल्टेज सोर्स इज एस इक्वल्स टू 14.4 प्लस जे 28.8 वोल्ट एम्पियर। द वैल्यूज ऑफ आर एंड एल आर गिवन बाई। तो देखिए, इसके सोल्यूशन पार्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो कॉम्प्लेक्स पावर है वो क्या है, यहाँ पे P प्लस जे क्यू। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं Vm/2 कोस ऑफ थीटा V माइनस थीटा आई प्लस जे Vm/2 साइन ऑफ थीटा V माइनस थीटा आई। इसका एक्सप्लेनेशन और जो प्रूफ है वो हम थ्योरी वाले पार्ट में कवर कर चुके हैं। और एक चीज़ आपको पता है कि जो पावर फैक्टर है वो किसके इक्वल होता है, P बाई मोड ऑफ एस। ठीक है, तो यहाँ पे P कितना है 14.4 और मोड ऑफ एस क्या आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर दैट इज़ एपरेंट पावर। तो ये कितना आएगा 14.4 का होल स्क्वायर प्लस 28.8 का होल स्क्वायर। तो इस वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.447213। ठीक है, और यहाँ से अगर साइन थीटा V माइनस थीटा आई फाइंड आउट करें, साइन थीटा V माइनस थीटा आई, तो ये वैल्यू आएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा V माइनस थीटा आई मीन्स 0.447213 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 0.8। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा इसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके कितनी आएगी 0.894427। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लियरली लिख सकते हैं Vm/2 कोस ऑफ थीटा V माइनस थीटा आई। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमें 14.4। तो यहाँ पे कितना है 14.4। और यहाँ पे अगर हम Im कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो Im है इसकी वैल्यू क्या आएगी 24 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर मीन्स 16 एल स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं। और Vm कितना है, यहाँ पे Vm है 24। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर रहे हैं 24 इंटू 24/2 स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 16 एल स्क्वायर। और कोस थीटा V माइनस थीटा आई क्या है 0.447213 इक्वल्स टू 14.4। तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 16 एल स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 8.94426। ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर प्लस 16 एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 79.9997 और 86 मीन्स इसको नियरली 80 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1। और एक वे क्या है इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कि यहाँ पे जो S है कॉम्प्लेक्स पावर वो क्या है 14.4 प्लस J 28.8 मीन्स ये क्या है P और ये क्या है Q। तो हमें पता है कि जो एवरेज पावर है P वो केवल जो रजिस्टर है उसमें डेसिपेट होगी। ठीक है, तो P को हम क्या लिख सकते हैं I/RMS स्क्वायर इंटू R। ठीक है, तो I/RMS स्क्वायर क्या होगा Im/√2 का होल स्क्वायर इंटू R। तो यहाँ पे Im क्या है, Im है हमारा 24 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 16 एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में क्या है √2। तो यहाँ पे √2 का होल स्क्वायर और इंटू आर, और ये कितना है 14.4। तो यहाँ से कितना आएगा 288 अपॉन
आर स्क्वायर प्लस 16 एल स्क्वायर इंटू आर इक्वल्स टू 14.4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 288 आर इक्वल्स टू 14.4 इंटू आर स्क्वायर प्लस 16 एल स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर प्लस 16 एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 20 आर। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आर स्क्वायर प्लस 16 एल स्क्वायर की कितनी है यहाँ पे 80। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 80 इक्वल्स टू 20 आर। दिस इम्प्लाइज आर इक्वल्स टू 4 ओम। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई और आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 16 प्लस 16 एल स्क्वायर इक्वल्स टू 80। तो यहाँ से 1 प्लस एल स्क्वायर इक्वल्स टू 5। दिस इम्प्लाइज एल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मीन्स एल इक्वल्स टू 2 हेनरी। ठीक है, इस क्वेश्चन को दो तरीके से टैकल किया जा सकता है। जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहले एक इक्वेशन फाइंड की, इक्वेशन नंबर 1। इसका रीज़न ये था ताकि आपको यहाँ पे पावर फैक्टर भी फाइंड आउट करना रिमाइंड हो जाए, इसलिए इस मेथड से इसको अप्रोच किया। अब चलिए इस क्वेश्चन का जो मेथड नंबर 2 है वो और देख लेते हैं, क्योंकि जो ये मेथड 1 है ये काफ़ी कैलकुलेटिव हो गया। ठीक है, तो मेथड 2 देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमें कॉम्प्लेक्स पावर गिवन है वो क्या है, S इक्वल्स टू 14.4 प्लस J 28.8। ठीक है, तो यहाँ पे रियल पावर कितनी है 14.4 और रिएक्टिव पावर 28.8। तो अब हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि यहाँ पे जो रियल पावर है वो ओनली किस में डिसिपेट होती है, रजिस्टर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा वी माइनस थीटा आई क्या होता है 0, और कोस थीटा वी माइनस थीटा आई कोस 0 कितना होता है 1। तो यहाँ से जो रियल पावर है उसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी, लेकिन जो रजिस्टर है उसमें रिएक्टिव पावर की वैल्यू कितनी होगी, थीटा वी माइनस थीटा आई यहाँ पे क्या है 0। तो यहाँ पे रिएक्टिव पावर क्या होगी 0, क्योंकि साइन थीटा वी माइनस थीटा आई क्या होता है 0। और इसी तरीके से जो रिएक्टिव पावर है वो ओनली जो रिएक्टिव एलिमेंट है, मीन्स जैसे कैपेसिटर और इंडक्टर, उसी में रिएक्टिव पावर की कुछ वैल्यू कैलकुलेट होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो थीटा वी माइनस थीटा आई है वो कितना होता है 90 डिग्री। तो कोस थीटा वी माइनस थीटा आई तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो रिएक्टिव एलिमेंट हैं उनमें जो रियल पावर है, मीन्स जो एवरेज पावर है, उसकी वैल्यू तो 0 होती है, लेकिन रिएक्टिव पावर की जो वैल्यू है वो यहाँ से कैलकुलेट होगी। तो अब आपको ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि अगर हमें रिएक्टिव पावर फाइंड आउट करनी है तो वो किससे रिलेटेड होती है, कैपेसिटर और इंडक्टर से, और जो रियल पावर है वो ओनली किससे रिलेटेड होती है, रजिस्टर से। तो बस यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो हमने रियल पावर के बारे में तो स्टडी कर लिया था कि ये किसके इक्वल होती है, IRMS स्क्वायर इंटू आर इक्वल्स टू कितना है 14.4। और ये तो हमने कैलकुलेट भी की है। ये इक्वेशन क्या आई है, ये इक्वेशन आई है यहाँ से आर स्क्वायर प्लस 16 एल स्क्वायर इक्वल्स टू 20 आर। तो ये रिज़ल्ट तो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया था, ये रिज़ल्ट। ठीक है, अब इसी तरीके से जो रिएक्टिव पावर है उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि इसको किस तरीके से फाइंड आउट करें। तो हमने बताया था कि यहाँ पे मान लीजिए एक ब्लैक बॉक्स है और यहाँ से वोल्टेज अप्लाई है V ऑफ टी, और यहाँ से करंट I ऑफ टी फ्लो हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि इम्पीडेंस क्या है Z इक्वलेंट। तो यहाँ से अगर हमें रिएक्टिव पावर फाइंड आउट करनी है तो वो किसके इक्वल है, VM IM बाई 2 साइन ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई। अब यहाँ पे आप सोचिए कि अगर Z इक्वलेंट की जगह क्या हो यहाँ पे इंडक्टर, तो Z इक्वलेंट क्या होगा J ओमेगा L। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो J ओमेगा L का मतलब क्या है कि थीटा वी माइनस थीटा आई की वैल्यू क्या होगी प्लस 90 डिग्री। मीन्स ये जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी
1। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, VM IM बाई 2। और जो IM है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और बाई 2 ये सब तो कैलकुलेशन का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि यहाँ पे VM और IM क्या है। यहाँ पे VM और IM जो ये इंडक्टर है इसके एक्रॉस वोल्टेज और जो करंट है उसकी पीक वैल्यू है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेंगी कि ये क्या है। VM IM वो नहीं है जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि VM कितना है 24। ठीक है, तो यहाँ पे हमें VM फाइंड करना पड़ेगा, और जो IM है वो तो सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सीरीज में है। तो मैं इंडक्टर के एक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करूँ, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लेते हैं। अदरवाइज़ आपको इतने मेथड सिखा रखे हैं, उसी तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है, रजिस्टर, और यहाँ पे क्या आएगा, J ओमेगा L, और यहाँ पे कितना आएगा 24 एट एन एंगल 0 डिग्री। तो हमें ये वोल्टेज फाइंड करनी है। तो V कितना आएगा, J4L अपॉन R प्लस J4L इंटू 24 एट एन एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आएगी, 24 इंटू 4L, और यहाँ पे J है, और अपॉन R प्लस J4L। ठीक है, ये फेजर फॉर्म में है। अगर मैं इसको टाइम डोमेन में लिखूँ तो क्या आएगा, V ऑफ t इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से देखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 24 इंटू 4 इंटू L अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 16 L स्क्वायर, और इंटू, या फिर इसको लिख सकते हैं एट एन एंगल, यहाँ पे कुछ भी मान लो, फेज फाई आ जाएगा। ठीक है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है उससे ही ये वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, 24, मैं इसको ओमेगा L लिख देता हूँ। ठीक है, ये जो 4L है इसको, बाकी इस फॉर्मूले को आपको याद भी रखना है। यहाँ पे तो मैं इसका एक तरीके से डेरिवेशन दिखा रहा हूँ, अपॉन R स्क्वायर प्लस 16 L स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कोस ऑफ, यहाँ पे क्या था, कोसाइन था या फिर साइन, कोस ऑफ 40। तो यहाँ पे कोस ऑफ 40 प्लस 5। तो यहाँ पे क्लियरली VM कितना है, 24 बाई R स्क्वायर प्लस 16 L स्क्वायर, और यहाँ पे ओमेगा L। तो अब देखिए, अब इसका रिलेशन पावर से किस तरीके से रिलेट करते हैं। जैसे वहाँ पे हमने एक्टिव पावर का रिलेशन IRMS स्क्वायर इंटू R लिखा था, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा वो आप देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। सेम उसी तरीके से, तो यहाँ पे जो 24 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 16 L स्क्वायर है, ये क्या है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है IM, और ये क्या है, ओमेगा L। तो VM की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँ तो क्या आएगा, जो रिएक्टिव पावर है उसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे हमने लिखा था ना VM IM बाई 2, ये। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं VM IM बाई 2। तो यहाँ पे VM एंड IM बाई 2 मीन्स IM बाई रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा L मीन्स IRMS स्क्वायर इंटू ओमेगा L। ये क्या आ गई, रिएक्टिव पावर। तो अब देखिए ये कितना सिमिलर रिजल्ट है। P इक्वल्स टू होता है IRMS स्क्वायर इंटू R, क्योंकि वो ओनली रजिस्टर से रिलेटेड है। ठीक है, सो IRMS स्क्वायर इंटू R। और जो रिएक्टिव पावर है वो केवल किससे रिलेटेड है, जो रिएक्टिव एलिमेंट हैं उनसे। तो इसका रिजल्ट आया IRMS स्क्वायर इंटू ओमेगा L। तो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से इम्पीडेंस है, लेकिन जो AC सर्किट है उसमें R तो R ही रहता है, लेकिन जो AC सर्किट है उसमें जो L है उसको किससे रिप्लेस करते हैं, ओमेगा L से।
दैट्स वाई ओमेगा एल इज़ हेयर। अगर इसी केस में यहाँ पे कैपेसिटर होता तो ये रिजल्ट क्या आता, क्यू इक्वल्स टू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू इम्पिडेंस, और उस केस में क्या होती है 1/ओमेगा c मीन्स ओमेगा c। ठीक है, ये किसके केस में आता है, कैपेसिटर के केस में, और ये इंडक्टर के केस में। तो ये जो हमने करके दिखाया है ये एक तरीके से इसकी डेरिवेशन है, बाकी ये आपको अब कंसेप्चुअल तरीके से याद भी होना चाहिए। अगर आपको ये याद होता तो आप इस क्वेश्चन को काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो इसका यूज़ करते हैं। तो जो रिएक्टिव पावर है वो कितनी गिवन है, 14.4, नहीं यहाँ पे दी है 28.8 इक्वल्स टू क्या आएगा, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू ओमेगा एल। तो आई आर एम एस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आई एम स्क्वायर बाई 2। तो आई एम क्या आएगा 24 स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 16 एल स्क्वायर, आई एम स्क्वायर अपॉन मीन्स आई एम बाई रूट 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे इंटू ओमेगा एल। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू है 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 28.8 इक्वल्स टू 24 इंटू 24 अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस 16 एल स्क्वायर इंटू 4 इंटू एल। तो यहाँ से आर स्क्वायर प्लस 16 एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 40 एल। तो यहाँ पे अब देखिए कितने सिंपल रिजल्ट हमारे पास आए हैं और काफ़ी कम कैलकुलेशन से। तो यहाँ पे जो पहला रिजल्ट आया था वो क्या आया था, यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 लिखी है ना, ये वाले इक्वेशन नंबर 1, आर स्क्वायर प्लस 16 एल स्क्वायर इक्वल टू 20 आर स्क्वायर प्लस 16 एल स्क्वायर इक्वल्स टू 20 आर। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अगर 1 और 2 को डिवाइड करें तो क्या आएगा 1 इक्वल्स टू 40 एल अपॉन 20 आर मीन्स आर इक्वल्स टू 4 एल। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा ट्वाइस। ठीक है, तो आर इक्वल्स टू 2l। तो ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के आप r और l की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैं r की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करूँ तो क्या आएगा 4l स्क्वायर प्लस 16 एल स्क्वायर इक्वल्स टू 20 इंटू 2l। तो l 0 तो हो नहीं सकता, तो यहाँ से कितना आएगा l स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर इक्वल्स टू 10l। दिस इम्प्लाइज 5l स्क्वायर माइनस 10l इक्वल्स टू 0। तो 5l माइनस 10 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज l इक्वल्स टू 2 हेनरी। और यहाँ से r कितना आएगा 4 ओम। तो आई थिंक ये वाला जो प्रोसेस है वो काफ़ी इजी है। तो यहाँ पे मैंने क्या है कि जो रिएक्टिव पावर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं इन केस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, उसका फॉर्मूला जो थ्योरी वाला पार्ट है उसमें कवर नहीं किया था, तो यहाँ पे उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो आप इस तरीके से इनको मेमोराइज रख सकते हो कि रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला इन केस ऑफ इंडक्टर और जो कैपेसिटर है वो सेम तरीके से रिलेटेड है जिस तरीके से एक्टिव पावर रजिस्टर से रिलेटेड है इन केस ऑफ एसी सर्किट। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा 4 ओम एंड 2 हेनरी मीन्स ऑप्शन सी इज़ अवर करेक्ट आंसर।